लिब्रे ऑफिस राइटर में कई कॉलम्स पर मुश्तमिल खबरनामा यानी न्यूज़ लेटर बनाने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में खबरनामों को किस तरह बनाएं और कुछ काम जो इन पर हो सकते हैं किस तरह करें। यहाँ हम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर उबुंटू लिनक्स वर्जन 10.04 और लिब्रे ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4 इस्तेमाल कर रहे हैं। खबरनामा एक इशाअत की तरह इस्तेमाल होता है जिसे इसके ग्राहकों के लिए वक्त के बाकायदा दौरानिया पर नशर किया जाता है, मिसाल के तौर पर रिसाला, तशहीरी किताब वगैरह। इसमें हिस्सों के तौर पर बहुत से कॉलम्स होते हैं जो इन हिस्सों में मुख्तलिफ मज़ामीन पर जानाकारी के लिए आसान बना देता है। लिब्रे ऑफिस राइटर का इस्तेमाल करके कोई भी खबरनामा बना सकता है जो मज़ामीन का पढ़ना बहुत आसान और तेज बना देता है। फाइल, न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलते हैं। इस डॉक्यूमेंट को न्यूज़लेटर फाइल नाम से सेव करें। अब हमारे पास न्यूज़लेटर नामी नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। अब आप डॉक्यूमेंट में कॉलम्स दर्ज करें। ये करने के लिए पहले मेन्यू बार में फॉर्मेट के बटन पर क्लिक करें और फिर कॉलम्स पर क्लिक करें। मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है। जितने कॉलम्स आपको चाहिए उतने मुंतखब करें। इन कॉलम्स की विड्थ एंड स्पेसिंग मुतय्यन करते हैं, साथ ही सेपरेटर लाइन की मुख्तलिफ खसूसियात मुतय्यन करते हैं। हम कॉलम फील्ड की वैल्यू 2 बढ़ाकर खबरनामा डॉक्यूमेंट के लिए 2 कॉलम्स चुनेंगे। कॉलम फील्ड के अगले 5 आइकन्स मुख्तलिफ दस्तयाब फॉर्मेट्स का प्रीव्यू दिखाते हैं। अब दूसरे फॉर्मेट पर क्लिक करें। बाकी वैल्यूज जो कॉलम की खासियत बयान करते हैं इन्हें डिफॉल्ट ही रखते हैं और ओके के बटन पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के इलाके में 2 कॉलम्स जाहिर होते हैं। अपने पहले कॉलम में एक मजमून लिखते हैं। हम मोटे हरूफ के साथ फॉन्ट साइज 15 के साथ इसका उन्वान नेचर देंगे और इसके नीचे हम इस पर एक मजमून लिखेंगे। आप देखते हैं कि पहले कॉलम के इख्तिताम पर पहुंचने के बाद कर्सर खुद ब खुद अगले कॉलम में चला जाता है। आप इस कॉलम में तस्वीर भी दर्ज कर सकते हैं और इसका साइज फिर से तब्दील कर सकते हैं जिससे कि वो कॉलम में सही बैठ जाए। अब कुछ स्पेसेस छोड़ने के बाद आप कॉलम में एक और मजमून लिख सकते हैं। लिहाजा हम पहले मोटे हरूफ में फॉन्ट साइज 15 के साथ इसे एक उन्वान सपोर्ट्स देंगे और इसके नीचे हम इस पर एक मजमून लिखेंगे। तो आप देखते हैं कि कॉलम्स पढ़ने के लिए बहुत से मज़ामीन पर जाना आसान बना देते हैं। कुछ जुमलों को मिटा देते हैं जिससे कि हमारा मजमून पहले कॉलम में ही बैठ जाए। फिर आगे के कॉलम्स तक पहुंचने के लिए इंसर्ट के बटन पर क्लिक करें और फिर मैनुअल ब्रेक पर क्लिक करें। जो डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है इसमें कॉलम ब्रेक के बटन पर क्लिक करें और फिर ओके के बटन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि कर्सर अगले कॉलम में खुद ही आ जाता है। लिहाजा आप इस कॉलम में एक और मजमून लिखना शुरू कर सकते हैं। तमाम फॉर्मेटिंग ऑप्शंस जैसे अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, टेक्स्ट में बैकग्राउंड कलर शामिल करना, टेक्स्ट को हाईलाइट करना और कई सारी खसूसियात टेक्स्ट को पुरकशिश बनाने के लिए इसमें जोड़ी जा सकती हैं। मसलन हम टेक्स्ट के हिस्से को मुंतखब करते हैं जिसमें हम पस मंजर रंग यानी बैकग्राउंड कलर लागू करना चाहते हैं। अब टूल बार में बैकग्राउंड कलर आइकन पर क्लिक करें और फिर ग्रीन 4 पर क्लिक करें। हम देखते हैं कि मुंतखब टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर हल्के सब्ज रंग में बदल गया है। इस तरह से आप टेक्स्ट के मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। यहाँ तक कि आप ड्राइंग टूल बार में पहले टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके खबरनामे में बैनर भी शामिल कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स को कहीं भी रखें जहाँ तहरीरी टेक्स्ट न हो। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जो कि बैनर या इश्तिहारात की तरह काम करेगा। लिहाजा कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं जैसे दिस इज अ न्यूज़लेटर। आप इस टेक्स्ट में इफेक्ट्स भी शामिल कर सकते हैं। मसलन पहले टेक्स्ट पर दायां क्लिक करें और फिर मेन्यू में टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है जिसमें टेक्स्ट और टेक्स्ट एनिमेशन नामी टैब्स हैं। टेक्स्ट एनिमेशन टैब पर क्लिक करें। इस टैब के इफेक्ट्स फील्ड में कई सारे ऑप्शंस हैं।
खबरनामे में टेक्स्ट को जगमगाने के लिए हम ब्लिंक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आखिर में ओके के बटन पर क्लिक करें। हम देखते हैं कि टेक्स्ट दिस इज ए न्यूज़लेटर डॉक्यूमेंट में मुसलसल जगमगा रहा है। इसी तरह से टेक्स्ट पर ऐसे ही मुख्तलिफ खाके और इफेक्ट्स दिए जा सकते हैं। अब अगले सफ़े पर नया मजमून लिखने के लिए पहले इंसर्ट के बटन पर क्लिक करने की जरूरत है और फिर मैनुअल ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स जो जाहिर होता है इसमें पेज ब्रेक के बटन पर क्लिक करें और आखिर में ओके के बटन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि कर्सर अगले पेज पर आ जाता है। इस पेज में वैसा ही कॉलम फॉर्मेट है जैसा गुज़िश्ता पेज में था। अपने मजमून में लफ्जों के शुमार का ख्याल रखने के लिए पहले अपने टेक्स्ट का हिस्सा या मुकम्मल डॉक्यूमेंट मुंतखब करें। अब मेन्यू बार में टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। अब ड्रॉप डाउन बॉक्स में वर्ड काउंट ऑप्शन पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है जो मौजूदा मुंतखब और साथ ही पूरे डॉक्यूमेंट के लफ्जों का शुमार बताता है। ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट और साथ ही मुंतखब टेक्स्ट के पूरे हरूफ का जोड़ भी जाहिर करता है। हिज्जे की पड़ताल यानी स्पेल चेक खुदकार तरीके से कर सकते हैं जब डॉक्यूमेंट लिख रहे हों। टूल बार में ऑटो स्पेल चेक आइकन पर क्लिक करें। अब आप जब मजमून लिख रहे हों, अगर यहाँ कोई हिज्जे की गलती हो तो राइटर खुद ब खुद लफ्ज को सुर्ख लकीर से मुरतब करके दिखाता है। मिसाल के तौर पर जब हम लफ्ज कैट को CAAT की तरह लिखते हैं और स्पेस बार दबाते हैं, हम देखते हैं कि इसके नीचे एक सुर्ख लाइन जाहिर होती है, लेकिन जब हम लफ्ज को सही करते हैं सुर्ख लकीर गायब हो जाती है। लिहाजा हम देखते हैं कि तमाम फॉर्मेटिंग ऑप्शंस जिनकी हमने गुज़िश्ता ट्यूटोरियल्स में बात की थी, इनको हम खबरनामे में भी लागू कर सकते हैं। अब हम लिब्रे ऑफिस राइटर पर स्पोकन ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं। मुख्तसर में हमने सीखा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में खबरनामा किस तरह बनाएं और कुछ काम जो इन पर कर सकते हैं किस तरह करें। दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करके वर्कशॉप्स भी चलाती हैं और जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं इनको सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर राब्ता कायम करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे हुकूमत हिंद के MHRD वजारत के कौमी खानगी मिशन ने ICT के जरिए हिमायत की है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब हैं। spoken-tutorial.org/nmeict-intro। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया।